जेएसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जो छात्र हैं वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर थाना भटक रहे हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी है वो प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, आवेदन नहीं लिया गया है। सबसे पहले साइबर थाने का रुख किया गया, वहाँ पर आवेदन नहीं लिया गया, फिर कोतवाली थाना से नामकुम थाना भेज दिया गया। अब मेरे पीछे तमाम जो छात्र देख पा रहे हैं, तमाम जो छात्र हैं वो नामकुम थाना पहुँचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले इनके थाना प्रभारी से बात हुई है, उन्होंने आवेदन लिखवा कर आवेदन लेने की बात कही है। लेकिन जिस तरह से इनको थाना दर थाना भेजा गया, इससे कहीं न कहीं ये हतोत्साहित है और ये चाहते हैं कि फेयर तरीके से, साफ और पारदर्शी तरीके से इस मामले की जांच हो और छात्रों के साथ न्याय हो। आप लोग कितने घंटे पहले यहाँ पर आए और थाने में क्या कुछ हुआ? हम लोग यहाँ थाना में 1 बजे से हैं। हम लोग कोतवाली थाना पहले गया 11 बजे। कोतवाली थाना से हम लोग को भेज दिया गया कि बोला कि नहीं, आप लोग का तो जेएसएससी चेयरमैन ही एफआईआर कर सकता है, तो आप लोग को जाइए नामकुम थाना। तो हम लोगों ने नामकुम थाना 1 बजे आया, बट हम लोग को टाल मटोल करके वहाँ जाइए, कोतवाली थाना जाइए, जमशेदपुर जाइए, बोकारो जाइए। उसके बाद बहुत मुश्किल में अभी बोला गया है कि अभी मैं देखता हूँ, उसके बाद लेता हूँ आप लोग का एफआईआर। आप लोग इस बारे में जेएसएससी से भी बात की थी, तो जेएसएससी ने कहा था कि मौखिक तौर पर ये निर्देश जारी करेंगे, तो क्या वो निर्देश जारी हुआ या मौखिक तौर पर ये पर्याप्त है बात? देखिए सर, जो भी है जेएसएससी चेयरमैन या सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो मैटर है बहुत संगीन मामला है। जितना जल्द से जल्द अगर इस मैटर को अगर जेएसएससी चेयरमैन नहीं करते हैं उद्भेदन, तो ये तमाम छात्रों के साथ जो भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दिए हैं उनके साथ समझिए नाइंसाफी हो रहा है। क्योंकि 3/7/2022 को हमारा जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और वो क्वेश्चन लीक 2 तारीख को हुआ है। एग्जाम हमारा 3 तारीख को 10 बजे से था, बट जो है क्वेश्चन 8 बजे और 9 बजे ही पूरा मोबाइल में सर्कुलेट कर रहा है। बट आज तक इतना एविडेंस देने के बावजूद भी जो जेएसएससी चेयरमैन है सुधीर त्रिपाठी जी, आज तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं। सिर्फ बोलते हैं कि मैं ओरल बोला हूँ डीजीपी साहब को। तो मान लीजिए ओरल में क्या हो सकता है, मैं ओरल में तो हमारा कुछ मान लीजिए कि रिजल्ट आएगा नहीं, और हमको लगता है ये लिपापोती करके ये लोग सब निकल जाएंगे। क्या ये जेएसएससी की तरफ से बोला गया है कि आप लोग खुद जाइए थाने में एफआईआर कराइए, प्राथमिकी दर्ज कराइए? नहीं, हम लोगों को जेएसएससी के, मान लीजिए सर, अगर जेएसएससी की इतना रहता तो अभी तक जेएसएससी ने चेयरमैन खुद एफआईआर करके इस मैटर को उद्भेदन कर देते, बट अभी तक जेएसएससी के द्वारा कोई एफआईआर का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आप लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो इस पूरे पेपर लीक मामले की जांच कराने के लिए आप लोगों को कितना बड़ा लंबा चौड़ा आंदोलन करना पड़ेगा? वो तो अब सर, झारखंड है एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ जितने भी एक जूनियर इंजीनियर के ही छात्र नहीं, तमाम छात्र हैं इतना भी झेल रहे हैं कि हमको लगता है इस स्टेट में आदमी को पैदा लेना ही समझिए फालतू है। हम लोग इस स्टेट में पैदा जो लिए हैं, ये सबसे बड़ा पाप है समझिए। अब क्या है, अगर मान लिया आवेदन ले भी लिया गया है, तो यहाँ से क्या जांच होती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, उस पर संतुष्ट हो पाएंगे कि नहीं? और जब तक जेएसएससी इस पर अब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, तब तक आप लोग निष्पादन हो पाता है कि नहीं? और चूंकि एग्जामिनेशन होता हुआ फिर तुरंत पता चला कि रिजल्ट आउट हो गया, जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में आपको समझ में आ रहा है कि पूरा स्थिति कहाँ पर जाकर रुकेगा? ये देखिए, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग ऐसे आज है कि एफआईआर हो जाता है सर, उसके बाद हम लोग का कोर्ट में भी पीआईएल हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने मंडे से कंटिन्यू हम लोग का जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होता तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। राजभवन पर धरना देंगे आप लोग? नहीं, राजभवन नहीं, जेएसएससी के ऑफिस के सामने ही हम लोग धरना देंगे सर। मतलब अभी तक जेएसएससी का जो भी इनिशिएटिव रहा, जो भी रुख रहा, वो पर्याप्त नहीं है आप लोग के समाधान को लेकर? अगर जेएसएससी इतना एक्टिव रहती तो अभी तक समझिए कि सारा मैटर उद्भेदन हो जाता। जेएसएससी अभी तक इवन सोचिए कि माने एक एफआईआर तक नहीं किया गया है जेएसएससी के द्वारा। सिर्फ उन्होंने डीआईजी साहब को ओरल बोला है, तो ओरल में तो कुछ हो नहीं सकता है। आपने सुना होगा कि 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जो है बेरोजगार छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में बड़ा कार्यक्रम भी होने जा रहा है। एक तरफ सरकार जो है बड़े तौर पर अपने साबित कर रही है कि हम रोजगार के साथ बेरोजगारों को जोड़ रहे हैं, तो और दूसरी तरफ ये है कि जो एग्जाम दे रहे हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, वो सड़क पर हैं। तो सरकार का रुख किस तरह से आप लोग तौलते हैं, उसको किस तरह से आप समालोचना करते हैं? देखिए, बेरोजगारों के साथ जो सरकार का रुख है सर, ये सिर्फ छलवा, एक दिखावा है और कुछ नहीं है। एक दिखावा है, जो बोल रहे हैं कि वो रोजगार हम दे रहे हैं,
वो रोजगार आती है, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर है, 5,000 से 10,000 तक सैलरी देती है। एक कैंडिडेट जाता है, 1 से 2 महीना काम करता है, लौट के आ जाता है। सरकार बस वाहवाही लूटती है उसमें, और कुछ नहीं है बस। क्या इसको रोजगार नहीं कहा जा सकता? ये रोजगार नहीं है सर। मान लीजिए कि एक जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसको आप 5 से 7,000 सैलरी देते हैं, तो एक रोजगार के अर्थ पे नहीं देखा जा सकता है उसको। सरकार तो कहती है कि सभी को सरकारी नौकरी हम नहीं दे सकते हैं, तो प्राइवेट के साथ उनको जोड़ना जरूरी है। सभी को सरकार नहीं दे सकती हो, बट मान रहा हूँ वो भी बात को, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनको दिया जा सकता है, जो अपना कैपेसिटी, जो कैपेबल है, एग्जाम क्वालिफाई करके ले सकता है, हाँ एलिजिबल है, उसको आप नहीं ले पा रहे हैं, फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तब सरकार से क्या भरोसा कर सकते हैं, बोलिए। तो इस तरह के जो रोजगार मेला लग रहा है या भर्ती कैंप लग रहा है, उसका औचित्य नहीं है? नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा है, कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ नौजवानों को छलने का काम किया जा रहा है। घर लेकर आखिरी सवाल, चूंकि जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया, उसके बाद आप लोग FIR कराने पहुंचे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जब तक मामले की जांच नहीं होती या जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती, तब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच अगर JSSC आगे बढ़ती है और आप लोगों की बातों पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पाती है, जैसे हम लोगों ने JPSC के मामले में देखा कि आंदोलन होता रहा, इस बार फाइनल रिजल्ट भी आ गया और वो नियुक्ति पत्र का वितरण भी हो गया, आपके मामले में अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या आगे करेंगे? सर, ये जो आंदोलन है कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर इस मैटर में संज्ञान सरकार नहीं लेती है, तो आने वाला दिन में जानिए कि ये सरकार इसका भुक्तभोगी होगी। जितने भी यहाँ झारखंड के नौजवान हैं, ओपन जान रहे हैं कि ये एग्जाम में 100% सेटिंग हुआ है। कभी ST का सीट बिकता नहीं था, बट इस बार ST का भी सीट बेचा गया है। 100 का 100% सीट बिका है। ओपन पूरा मार्केट में जो सर सब्जी जिस तरह से बिकता है ना, उस तरह से सीट बेचा गया है। ठीक है, तो आपने सुना ये तमाम जो छात्र हैं, जो JSSC के जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं, इन लोगों की शिकायत है कि पेपर लीक मामले की जल्द से जल्द प्राथमिकी दर्ज कराकर उसकी जांच होनी चाहिए और परीक्षा को रद्द करना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम रोल है वो JSSC का है। JSSC ने अभी तक कुछ इस तरह का कोई लिखित तौर पर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है जिससे इस मामले की जाँच हो सके। लिहाजा छात्र जो है वो अपने दम पर, अपनी सलाहियत से विभिन्न थानों में जा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। नामकुम थाना में ये भरोसा और ये उम्मीद जताई गई है कि उनका आवेदन लिया जाएगा और कहीं न कहीं आगे का जो अनुसंधान है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि झारखंड में जिस तरह से एक के बाद एक परीक्षाएं जो विवाद में आ रही हैं, उससे कहीं न कहीं जो बेरोजगार नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनकी जो उम्मीद है, उनका जो भरोसा है, उनका जो एतबार है सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति, समाज के प्रति, वो कहीं न कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।